तो हेलो नमस्कार आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर साइंस ट्रिक्स में। आज हम लोग रेलवे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के फिर से हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल तथा गति के नियम। भाई मेरे एग्ज़ाम का डेट आ गया, अब अगर सोओगे ना तो कंफर्म मान लो तुम नौकरी से हाथ धोओगे। तो भाई मेरे कहते हैं ना, सही समय पे अगर सही उपचार तूने कर लिया ना तो तेरा ज़िंदगी सफल बन जाएगा। और सही समय पे तूने अपना टाइम को अगर खो दिया तो भाई मेरे बहुत पछताना पड़ेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करें मैं तो कहता हूँ साइंस की दुनिया में जुड़ जाओ। चाहे आप टेस्ट लगाओ, जो भी करो, उससे कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, रेलवे में साइंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके इम्पोर्टेंस, इसके महत्व को समझिए और साइंस की तैयारी को बेहतर कीजिए। तो जुड़ जाइए हमारे इस मुहिम के साथ, क्योंकि हम लेकर के आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके अपने एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प पहुंचाने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 431 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन को कवर करा रखा है, आप लोग एक बार उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहला नियम को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला कहता है कि जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीरे धीरे धीमी हो जाती है। तो भाई मेरे प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, ये तीसरा गति का उदाहरण है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे से पीछे ले जाता है। नहीं सर, हम लोग जब क्षेत्ररक्षक गेंद को कैच करता है तो अपने हाथ को बहुत फास्ट वे पीछे खींचता है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लग जाता है। यही तो हमारा न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना पसंद करेगा और विराम में है तो विराम में ही रहना पसंद करेगा तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं कार्य करे तब तक। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है रॉकेट लॉन्च करना, यह भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। चलती हुई बस से जब अचानक रुकी हुई बस जब अचानक से चलना शुरू कर देती है तो यात्री का पीछे की ओर धक्का लग जाना, यही न्यूटन की गति का पहला नियम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 432 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 432 कहता है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो पत्ती पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसका उदाहरण है? यह जड़त्व का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये जड़त्व का उदाहरण है। यानी ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट करेंगे, जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 433 कहता है कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के संबंध को प्रदान करता है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम लोग गति में 3 फार्मूला पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा पढ़े हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़े हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए जहाँ जहाँ वोवेल है हम लोग वहाँ उसको क्या करेंगे, काट देंगे। ट्रिक है, जहाँ जहाँ वोवेल है उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। देखिए ये कट गया और यू कट गया, तो बचा क्या, भी और टी। यानी पहला गति का पहला समीकरण जो है वेग और समय के बीच संबंध बताता है। और दूसरा देखिए हम लोग जहाँ जहाँ वोवेल है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए दूसरा जो है हमारा दूसरा जो समीकरण है वो विस्थापन और समय के बीच का संबंध बताता है। यानी एस और टी, विस्थापन समय के बीच का संबंध बताता है। और इसमें देखेंगे तीसरा में हम लोग तीसरा देखते हैं, ए यू काट दिए, तो तीसरा क्या आता है, वेग और विस्थापन के बीच का संबंध बताता है। वेग और विस्थापन के बीच का संबंध बताता है। ये गति का पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और तीसरा समीकरण है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें तीसरा पूछ रहा है। तो तीसरा वेग और विस्थापन के बीच का संबंध बताता है। यानी ऑप्शन नंबर
स्थिति या विस्थापन उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 434 कहता है कि एक 3 kg के पिस्तौल से एक 180 मीटर पर सेकेंड की वेग से कितना ग्राम का गोली 40 ग्राम की गोली क्षितिज रूप में चलाई जाती है तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। यानी जब हम गोली चलाएंगे तो पीछे के तरफ जो धक्का लगेगा वो कितना लगेगा। M1 और V1 ये मान लिया हम लोग पिस्तौल का, और गोली का मानेंगे M2 और V2। कितना केजी का पिस्तौल है? पिस्तौल है 3 kg का। 3 kg का वेग कितना दिया हुआ है, ये वेग क्या करना है, निकालना है V1। गोली का वजन कितना दिया हुआ है? गोली का वजन दिया हुआ है 40 ग्राम। अब देखिए इधर किलोग्राम में है और इधर ग्राम में है, या तो इसको किलोग्राम कर लेते हैं या इसको ग्राम कर लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं, किलोग्राम कर लेते हैं। तो 40 बटा 1000 और वेग कितना है 180। 180 कर दिए। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे हो गया क्या, अब देखिए V1 को V1 रहने देते हैं। ये हो गया 4 बटा 10 गुना 18 बटा ये 3 आ जाएगा, इधर 3 काट देंगे 6। अब देखिए फिर काटेंगे 2 से, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 यानी 4 तिया 12 यानी 12 बटे 5। तो 12 बटे 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 12 बटे 5 को हम लोग लिखेंगे, ये माइनस रहेगा। अच्छा 12 बटे 5 को हम भागा कर देते हैं, सीधा भागा कर दीजिए। देखिए तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 यानी -2.4 मीटर पर सेकंड, यानी -2.4 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 435 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 435 कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 436 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 436 कहता है गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। तो गति का दूसरा नियम जो है वो संवेग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या कहेंगे, करेक्ट करेंगे। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, संवेग से संबंधित है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 437 को देखते हैं। कहता है कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है ना, बल के प्रभाव को समझाने में सहायक होता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित होता है। यह बल के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है। यह जो है किसको दर्शाता है, S = UT + ½ AT², यानी विस्थापन और समय के बीच के संबंध को बतलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी को हम लोग राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 438 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 438 कहता है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल का फार्मूला मिलता है, यानी F = ma। न्यूटन के गति का दूसरा नियम संवेग के संबंध में बताता है, और न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या करता है, बल के प्रभाव को समझाने में सहायक होता है। ये तीनों हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा बल का समीकरण देता है, यानी F = ma, यानी F = ma, यही तो बल का दूसरा गति के नियम का समीकरण है। यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग राइट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 439 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 439 कहता है कि समीकरण F = ma न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। तो समीकरण F = ma न्यूटन के गति का दूसरा नियम के रूप में जाना जाता है। ये जो हमारा दूसरा नियम का जो समीकरण होता है ना, उसी के बारे में जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग राइट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 440 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 440 कहता है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद
टकराकर वापस लौटने के संबंध की व्याख्या प्रदान करता है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो होता है दीवार पर फेंके गए वस्तु के क्या करता है, उसका वापस टकराकर लौटने की गति के नियम को बतलाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें है, और न्यूटन की गति का तीसरा नियम है उसमें ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 441 को देखते हैं। 441 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। नंबर 441 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी कहता है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है वो बल के किसका गति का तीसरा नियम के रूप में, मतलब प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी को दर्शाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी को हम लोग राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 442 कहता है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो न्यूटन गति के 3 नियम सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट करेंगे। न्यूटन के गति के नियम, गति के तीनों समीकरण किसने दिया है, सर आइजैक न्यूटन ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 443 कहता है कि आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने समीकरण दिया गया। तो भाई मेरे सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गति के 3 समीकरण को प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। गति के कितने नियम दिए गए हैं, 3 नियम दिए गए हैं। किसके द्वारा, तो न्यूटन साहब के द्वारा। किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 444 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 444 कहता है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो न्यूटन के गति का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1687 ईस्वी में न्यूटन साहब ने गति के तीनों समीकरण को दिया था। यानी ऑप्शन नंबर डी को हम लोग राइट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 445 को देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 445 देखते हैं। तो 445 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 445 कहता है कि गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था। तो गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग राइट करेंगे। कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर बी। किसने दिया था, न्यूटन साहब ने दिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 446 को देखते हैं। नंबर 446 कहता है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है। तो एक निकाय में परिवर्तन की दर किसके समान, आरोपित बल के, लगा हुआ बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग राइट करेंगे। किसको, आरोपित बल। क्या होगा, आरोपित बल। अब देखिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।